13 में बफर होने लगे। 13वीं का पता है? 13 ब्राह्मण गौ और कन्या जमाओ, पूजा पाठ करवाओ, गीता करवा ले, रामायण को अखंड पाठ करवा दे वो दिन। सो जितने दारू खोर रिश्तेदार हैं सो सब खंजोल लाए अकयते रही करे बाप की। इन दारू खुट्टो या खुआ रहा है। अगर बाप ने अच्छे कर्म करे होंगे तो तुम जो कर्म कर दे सो वो नरक को चलो जाए। आज तो सब इकट्ठे हो गए। अरे भैया 13 करो, करने पर दिखाऊंगे सबको। 14वें दिन तुम्हारे घरे को आओ कि कार्य कहां से कर्ज लेके ले आओ तो डालडा तेल चुका दे क्या नहीं चुका दे। आओ कनु रिश्तेदार फिर। 13वीं को 13वीं रहने दो, तमाशा मत बनाओ। हर चीज तमाशो बन गई। ब्याह वो तमाशो बन गओ। मोड़ा मोड़ी कुर्सी पे बैठे, कई दूल्हा के फूफा लो वाले आओ आशीर्वाद देवे। फूफा ने पी लाए 6 पक्का, 14 आदमियों को पड़ा सो खचोर लाए, वो को आशीर्वाद लगे वो खुदाई महाराज फिर रहो। खाए के फूफा सोंगरों हाई नाली में डरे फूफा आए। दारू खुट्टों को आशीर्वाद लगे। कई मम्मा को बोला ले आओ, जो मम्मा ने पी लो गांजो। वे कैमरा बाय की मूड पे हाथ धरन घूमो सही नहीं के मां बने को आए। धर्म को धर्म रहने दो, धर्म को तमाशा मत बनाओ। धर्म को धर्म रहने दो, धर्म को तमाशा मत बनाओ। तो बलदहु प्रथम महीश्वर चरना, इसलिए भरत जी की वंदना की। अब भरत जी राम कथा का वो पात्र हैं जब राम जी का विवाह हो गया। ध्यान से सुनना, राम जी का विवाह हुआ। अब भगवान कुंवर कलेव को जा रहे हैं। भगवान कहां जा रहे हैं? कुंवर कलेव को। जनक जी ने पूरे घर घर जाकर कही कि सुनो, हमारे समधी महलों में आ रहे हैं कुंवर कलेव को। ऐसे लगा लगा के गज्जो कि समधी कोरा न उठा पाए। मिथिला की माताएं बोली कोरा बे ने उठा पे नजर। तुम्हारे समधी ने बहुत युद्ध लड़े हुए हैं बड़े बड़े वीरों से, पर पहली बार मिथिला की माताओं से पालो पड़ रहा है। देखते जाना। पहले ब्याह में गारी होती नहीं होती, पर पहले ऐसी गारी होती कि ऐसा लगा तो कि 2 पुड़ी और खा ले। इतना मीठो गाती जी माताएं। अब इनके गाना सुनो सुनो ऐसा लगा कि रोटी ने खा भूखे फिराते रहे। तो जनक का गान लगी, कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप, बराती मरने गए। अब बताओ जी का गाना है? तुम खा रहे बारात यार है? बताओ ऐसे गाना यार। कई फैशन की चोटी कटाऊंगी, सैया को नौकर बनाऊंगी। ने कहा यार कहीं नहीं, न कहो तुम और आओ नहीं, अब नहीं आने हो सुने। आपनो तो सीधो है आओ सो वेलकम, जाओ सो भीड़ कम। बिल्कुल ने बैठ गो हमें का नुकसान है हो रहा है। हम कब नहीं कहते कि कल फिर पधार गए। तुम तो बिल्कुल नहीं, जो हम खाया जा रहा हो। अच्छे गीत गाएंगे माता जी हरो। कैसा बंबई का बाजार, काला रेशम ना मेला, जैसी मैं थी फैशनदार, वैसा सैया ना मेला। ये गाना गोवा ले।
मिथिला की माताएं बोली के राजा साहब तुम्हारे समधी कोरा तो ठीक, नजर ने उठा पे। पूरी मिथिला की माताएं अटारियां चढ़ गई, पूरी मिथिला की माताएं अटारियां चढ़ गई। सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ, वशिष्ठ के पीछे सतानंद, सतानंद के पीछे महाराज दशरथ। और जैसा ही दशरथ जी ने महल में पांव धरो, पीछे आते जनक जी इशारा करो गाओ, तो सबरी माताएं गावे तज्जार भाई हैं। और दशरथ के पीछे राम आ गए, और जो राम को देखो सो वे सब भूल गए। फिर का भाव पता है कि आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यह कौतुक भारी। अजेवन चले जब रघुराज लला, तो नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और राम को रूप निहारत ही, भूल गई सब गावन बारी। और भूल गई अवदेश को नाव, सो देने लगी मिथिलेश खुंगारी। लगा लगा गाने तो दशरथ को सो लगा के गान लगी जनक जी को। जनक जी बोले हट, तुम सिद्धांत भूल गई, गावे को सिद्धांत। मिथिला की माताएं बोली ज्यादा ने डांटो, हम तो अकेलो सिद्धांत या भूले, तुम उनको देख के अपनो वेदांत भूल गए, और हमें सिद्धांत सिखा रहे। दशरथ जी तो भोजन करके चले गए, राम जी की सारा जी आ गई पेन कागज लेके। लक्ष्मण जी बोले क्या बात है? बोले एंट्री हुज्जे, तुम भारत के जो नेपाल लिखा पड़ी पूरी हुज्जे। राम जी बोले लक्ष्मण बहस ने करो, जो पूछ रही सो बता दे। लक्ष्मण जी बोले तो तुम ही बते आ जाओ, अब वही पता पा रहे भी क्या कर रहे। राम जी गए, बोले क्या बात है? राम जी की सारा जे बोली के राम जी की सारा जे बोली, अभी तई में समझ जा रहा, हमने कछु नहीं कही। तो हम तो एक नंबर के बिल तो जानता ही हो, आ गई धरी बिल्कुल ऐसे को हम बुलाते नहीं है। हमें पता है कि नहीं हम सायगढ़ हैं, दूसरा हम बिल्कुल पूरा पताया है नहीं, हम दूसरा आपको तुम्हारे नायक हो रोड उतर अंधे हो खजामा मुंह में नहीं है, खड़खाड़ो कच्छ कौन सा का कह दिए मतलब के है सांची, ऐसी नहीं के माने जबरदस्ती की नहीं, काम बिल्कुल सांची के भी की आदत पड़ गई बहुत खराब मंच से। भाई हमारे स्वभाव में नहीं यार के हमारे घर आज जो हम सो हैं तुम गाज जो बिल्कुल नहीं, हम नर रहे आ रहे इधर पेट की नसें तना थे तो चल आए नहीं। राम जी बोले बताओ क्या बात है? राम जी की साराज बोली के लिखा पड़ी। राम जी बोले पूछो का पूछने। एक बोली कि तुम्हारी माता जी को का नाव। राम जी बोले हद हो गई यार, जहां गए सो बल्दियत में बाप की दुनिया पूछा था, जो पियलो गांव है सो है कि बल्दियत में मताई को नाव लिखो जा रहा हूं। अब लक्ष्मण जी बोले खूब आगे तो हो रहे थे बतिया, अरे इनसे हम ही ने पढ़ सका। राम जी बोले नहीं नहीं हम भी। लक्ष्मण जी बोले तो कर ली बात। सखियां बोली बताओ माता जी को का नाव। राम जी ने सोची हमारी हैं 3 माता, यह सुनो हो कि हमारा मजाक बनाना है, सुनने एक ही सांस में कह दे लिख ले कौशल्या के कई सौमित्र। अभी पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे लिख ली रही, ये कह रहे हैं कि कौशल्या के 100 मित्र। देखो ससुराल की मजाक। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करो। सखियां बोली कि तुम्हारे भज्जा तो कह रहा है। अरे बोले उन्हें जाया कई के कौशल्या के कई सुमित्रा। सखियां बोली तो जे लपसी सी चाटाई का है बेदे बेदे खाओ।
जनकपुर ससुराल माने ससुराल, यही से तो जनकपुर वाले कहते हैं। महाराज जी जनकपुर वाले कहते हैं कि हम राम जी को वो दे सकते हैं जो को नहीं दे सके। तो राम के भक्त बोले कि हम राम को तन दे दें, हम मन दे दें, हम धन दे दें, हम सर्वस्व दे दें, पर जनकपुर वाले बोले कि जो हम दे दें वो को न दे दें। बोले तुम राम जी हुक्का दे दो, वे कहते हम गाड़ी दे दें, को में दम है राम जी को गाड़ी दे दें। तो लोगों ने कही कि पुरुषोत्तम को गारी कैसी, तो जनकपुर वाले बोले कि गारी बिन ससुरारी कैसी, बिना गारी के ससुराल भी तो अच्छी नहीं लगा, है ना। लक्ष्मण जी बोले क्या भैया गारी का कार, राम जी बोले कि जो महिलाएं देती है गारी, लक्ष्मण जी बोले तो अपन दे भी गारा। भाई जो महिलाएं देवे वो गारी और जो आदमी देवे वो गारा। एक सखी ने और मजाक बना दी, राम जी की उठाई खड़ाऊं, एक कपड़ा में लपेटी थाली में धरी और राम जी के लेके आ गए। राम जी बोले जो क्या है, बोले जी हमारी कुल देवी यहां पूजा कर दे, हमारी कुल देवी की पूजा करो। सीता जी ऊपर खड़ी हैं। अब सीता जी ने सोची हम कैसे समझाएं राम जी से, वो तो बोल पा नहीं रहे, सुनने तनक से उठाकर चावल मार दे। आज भी परंपरा है, आज भी परंपरा है, मंडप में जब दूल्हा आउट है तो बिटिया चावल मार भी जाता। आज भी काहे बजा कह भी जात के तुम सूदे ने बने रखो, हमारी सखियां बहुत चालाक हैं, बचे रखो, मजाक किया है वही सहेली, ऐसे भी चावल मारे जात। परंपरा कौन हो दुनिया की शास्त्रों में है, ऐसी दुनिया की कोई परंपरा नहीं है। जब बिटिया घर से विदा हो तो मुट्ठी में चावल लेते, और जैसे ही घर को पलटत है सुबह चावल पीछे फेंकने जात है, जात के नहीं जात। बजा कहते कि हे भगवान जो घर भरो पूरो लेवे, अब ब्याह होने लगो गार्डन में से, सुबह मोड़ी चावल फेंकत गार्डन के दरवाजे के, जो गार्डन भरो पूरो लेवे। बताओ कितने गार्डन भरे पूरे रह रहे, कितनी तरक्की कर रहा है गार्डन वाले। इतनी बिटियों को देखो आशीर्वाद मिले है तो निश्चित है पहले वो आशीर्वाद मिला तो घरे, अब वे चार फेंकन लगे गार्डन में। गणेश जी डरे रे तो ताई गार्डन के गमला में कोले आद गणेश जी वापस। बताओ बाप को परत है मोड़ा के दहेज भर लेते ना जी बचा ले, और मोड़ी बाय को लगत के गार्डन खाली कर देना, अब भाई हमें दूसरे दिन के पैसा लग रहा है। अब वो तो गणेश जी दिखा रहा है तुम्हें, बताओ गणेश जी दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, बताओ। श्री सीतानाथ भगवान की जय। हर परंपरा की कथा है, हर परंपरा की। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने जने बैठे, घर से जब मुर्दा उठा थे और शमशान घाट जाते, बीच में एक जगह उतारो जात के नहीं उतारो जात? उतारो जात। काय उतारो जात पता है आज तक तुम्हारा? को पता नहीं है काय उतारो जात। बोले काय? अरे वो तब चला तारा ही कई गांव में, आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना दे घना के घना, पता मता को है ना, वो तो लगे हैं। आठे कैसी पूजा, पूरे घर के जो रे आठे को, सो घर को जो सियानो रे तो ने टाठी में धरे फूल चारों दाए दीवाल में, जय हो माई जय हो माई, चलो लगाओ टाठी रोटी खाजे। अब कुछ पता है ना कि जे मलगा में कौन देवता बैठे, वो तो कई काय कई पापा करते, पापा ने बब्बा को देखो, बब्बा ने बब्बा को, चलो आ रहो।
हर परंपरा का ज्ञान रखो। हर परंपरा हमें पता होनी चाहिए ये परंपरा क्यों है, कहां से है। अच्छे एक बात बताओ, आदमी जब मर जात बांध के ले जात कि नहीं ले जात? ने बांध हो तो का उठ के भाग ले। बताओ सो ने मान चलो ने बांध हो तो का भाग जे उठ के। कछु तो परंपरा रही हुई कब से, पर ठीक है चल रहा है वो तो चलन दे, पर इनका ज्ञान रखो। इतनी माताएं बैठी, एक जनी बता दो पहली बार बिछिया कौन ने पेरे थे? काय पेरा सुहागन नारी बिछिया पहली बार कौन ने पेरे थे? आप तक सुनी? पहली बार मंगल सूत्र कौन ने पेरो? तो ये में करिया गुरिया और सोने को गुरिया काय गिरा, जबकि काली चीज शुभ नहीं मानी जाती विवाह में, पर मंगल सूत्र काला होता है। क्यों? पहली बार कौन है पेरो जो कहां से चालू भाव आज तक पता नहीं है। अब तुम्हारे बताओ एक बात, भावरों में 4 भावरों में बिटिया आगे रहते और 5वीं भावर से लड़का आगे हो और 4 ही भावरों के बाद गांठ जोड़ाते। ऐसा काय हो? पहले ही जोड़ दे गांठ, पर नहीं जोड़े। जब 4 भावरे पर जे बिटिया आगे रहे फिर गांठ जो फिर लड़का आगे हो जाए। अब हम तो भाऊ जी ऐसो कने भाऊ जी। चलो कन्यादान हो, हाथ पे हाथ लोई धर के कन्यादान करा था। पहली बार कौन धरी की जा हाथ लोई? क्या है जो हाथ लोई में कन्यादान को मतलब? और वो हाथ लोई को का करो चाहिए को पता नहीं है। वो तो देख खतरा है सो चल रहा है बस। धीरे धीरे हमारी ये परंपराएं खत्म हो जाएंगी। जब आदमी को अपन दाग दे देते हैं, एक मटका में छेदो करके कंधा पे धर के 7 बेर घुमाते काय पहली बार ऐसो कबे भाव तो जो मटका धर के को घूमो तो आज नो पता नहीं है। वो तो चल रहा है राम भरोसे चलन है। दादा अब बता दे हैं एकदम ऐसा उगल थोड़ी उगल रही कई दिन बते चिंता नहीं, बिना बताए नहीं, पर हम तुम्हें जी पूरी परंपराएं बता कर जी और बिल्कुल सब विद्वान हैं, ऐसो नहीं। सब विद्वानों के बीच में शास्त्र मत। हमारी एक बात और सुन लो, हमारी जे बात पे शंका हुए तुम खड़े हो जाइयो। हमारी भाषा भर बुंदेलखंडी है, हम बुंदेलखंडी बोलत हैं, बाकी बिना प्रमाण के कोनो शब्द नहीं निकारत मुंह में से। जहां देखो शंका होए तुम तो खड़े हो जाइयो, हम शास्त्र को नाव बता दें, तुम इन्हें मिले हम सागर से बुलवा दें वो शास्त्र के जो लिखो है। हर परंपरा हम तुम्हें शास्त्र से बताए हैं कि ये शास्त्र में लिखो है, जब से जो ये सुबह हो रहा हो। अपनों ज्ञान भाव चाहिए इन चीजों को। राम जी से कहा कि पूजा करो कुल देवी की। राम जी समझ गए कि कछु गड़बड़ है। इतनी हते कथा में अपन कितना घूमिए यो लौट के उतई आऊंगे, कितना घूम लियो तुम तो 1 घंटा घुमा दे हम तुम्हें ले आए ठिकाने पे। राम जी से कहा कुल देवी की पूजा करो। राम जी समझ गए गड़बड़ है। बोले हम क्षत्रिय हैं और हम एक ही कुल की पूजा कराते हैं, दूसरे कुल में झुकता ही नहीं है। और इस सखियों ने कही जी तुमने कर गए। अब लक्ष्मण जी से कही तो तुम कर दे पूजा, तुम अभी तो भी आओ हो रहा। लक्ष्मण जी बोले अब तो मोर गलत जगह फंस गई। बोले काय? बोले हमारे भैया तो कम से कम घर की कुल देवी पूजता ही है, हम बे लक्ष्मण आए कि जब हम कम घरे अगरबत्ती नहीं लगाए तो दूसरे की मड़िया में पानी डाल रहे गाय को।
लक्ष्मण जी बोले हमने घर की कुल देवी नहीं पूजी आज नो, अब तुम कह रहे हमारी कुल देवी पूज दे। बोले काहे? लक्ष्मण जी बोले मेरा तो एक ही भगवान है। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में लिखा है कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यव जाने नैव जाने न जाने। लक्ष्मण जी बोले मेरा तो एक भगवान है और जिसका नाम है राम। हम कौन देवता नहीं पूजे कबो। शत्रुघ्न जी से कही तो तुम कर दे पूजा। शत्रुघ्न जी बोले हम पूजा तो कर दे, मनो गड़बड़ हो जाए। बोले काहे? बोले देवता नेपाल को और पंडित यूपी को, कहूं हमारी भाषा नहीं समझ पाओ। जैसे आजकल तुम्हारे चाइना के गणेश जी लक्ष्मी लिया दिवारी को, महाराज हर पूजा को बुला ले। अब चाइना के गणेश जी का जाने गड़ा नानतवा गणपति को हवा में वे तो ओम चूम बारे आए। अब महाराज खंगे गड़ा नानतवा गणपति को हवा में। अब जब जानते ही नहीं चाइना के गणेश वे का फल दे हैं तुम्हें। वो चाइना में कब से ताकत हो गई कि गणेश बनाने लगो, दुर्गा बनाने लगो। वो तो कोरोना बनाओ थे। बताओ, ये सिर्फ भारत की मिट्टी में इतनी ताकत है कि राम भी बनाते हैं, कृष्ण भी बनाते हैं और दुर्गा भी बनाते हैं। ये सिर्फ भारत की मिट्टी का कमाल है और किसी देश में इतनी ताकत नहीं कि भगवान बना सके। हमारी मिट्टी का कमाल है, इस देश की मिट्टी का कमाल है। अब बचे भरत जी। भरत जी से कही कि तुम कर दे हमारी कुल देवी की पूजा। भरत जी बोले कि जा बताओ, हम पूजा तो कर दे, फायदा का पर है। सखियां भरत की कमजोरी जान गई थी। बोली भरत जी अगर कुल देवी की उठ के खड़े हो गए। बात कर रही, हम तुम्हारे गांव के मरघटा पहुंचेंगे। और आज को परिवेश एक बात और बताएं, आज सबसे ज्यादा 3 चीजों से आदमी को नफरत हो गई। 3 चीजों से नफरत हो गई आज के आदमी को। सबसे पहले गैया, सबसे पहले गैया। आदमी गैया नहीं बांधो चाहे रहो। कुत्ता पोसे हैं रे, कुत्ता ओली में बैठा रहे, वो को चूमा ले रहा रे कुत्तों के। जाया करी तुमने तरक्की। एक वो पढ़े लिखे थे कि हम कुत्तों को वो चूम है। बता, वही बिस्तरा में भैया सो रहा, वही में कुत्ता। वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता। अरे वो भैया कुत्तों से खराब होगा। आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें चल गई। काहे? अब कुत्तों के कछु ना हो तो रेत नहीं है। तो जे को कुत्ता रे तो जे वो जात हो जे दिखावे सो भरो जात हो जे फार्म सो पहले नाव लिखो जात हो जो धनी को जे को कुत्ता आए सो ऊपर नाव लिखो को फलाने फलाने भैया और नीचे लिखो इनको कीड़ा पर गए, इनकी पूंछ सड़ गई। बताओ, ऊपर तमाम नाव लिखो नीचे लिखो तो कीड़ा पर गए। क्या विडंबना है यार। आदमी गाय से बिल्कुल मोह खत्म हो गया। पहले गैया बंधी रहती,
अमास पूनो ढक दई जाती। तेरी अभी ऐसा देखो हम यहाँ गांव के, हमारे किसी गांव के यहाँ एक तुम्हारे बड़ी बस्ती हो का, ऐसा तो नहीं है कि अब सिस्टम बदल गया हो, पहले गोबर से लिपत तो अब कुत्ता पोसे सो कहूं जड़ ले तो ढेका ठिकाना अयो को गोबर आते काम है, गज्जा के गोबर के तो गणेश बना ले तो कुत्ता के। बताओ महाराज जी अरे बैठे हैं, जिसके घर में कुत्ता पला होता है उसके पितर उस घर का पानी नहीं लेते हैं। महाराज जी शास्त्र में यहां तक आपसे, आप तो विराट विद्वान हैं, शास्त्र कहता है कि अगर ब्राह्मण किसी के घर में श्राद्ध का भोजन करने जाए और कुत्ता दिखा जाए तो घर की चौखट लांग हो चली, घर भगे आओ चल, चाहे वो घरे अमृत काय न बनो हो, चाहे पूरे रिश्ते टूट जाएं, पंडिता याद छूटती अब छूट जाए, पर वो के घरे भोजन न करो जी, करे दिनों में जी के घरे कुत्ता पशु हो बनो, ब्राह्मण के पितर तक नरक चली जाए, छोड़ के भगे आओ चल। बताओ